देखो एज अ काउंसलर हम मेरे हिसाब से हम 3 तरीके से कमा सकते हैं। मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट कि हम क्या कमा सकते हैं, कमाने में पैसे के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 3 तरीके की हम कमाने की या इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम सोर्स की बात कर रहे हैं, तो इन 3 में सबसे पहला होगा विल बी जॉब। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हैं, तो दैट विल बी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड विल बी आप अपना खुद का एक वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं पैरेलली, सो दैट विल बी अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। वो वेंचर किसी का भी हो सकता है, आप कुछ काउंसलिंग दे सर्विसेज दे सकते हैं, आप मेंटर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। एंड थर्ड विल बी पार्ट टाइम। अगर आप अपने वेंचर से भी हटके, जैसे आजकल हॉस्पिटल में फ्रीलांस कंसल्टेंट्स होते हैं, क्लिनिक्स में फ्रीलांस कंसल्टेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज अपने साथ कोचेस, स्पीकर्स रखती हैं, तो देयर कैन बी ए 3 वे ऑफ इनकम। अब आप ये सोचिए, अगर आप एक एवरेज जगह जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 30, 35, 40,000 भी है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। और आप एक महीने में अगर अपने खुद के वेंचर से कुछ नहीं तो आप 50,000 रुपए भी कमाते हैं, क्योंकि आप एक महीने में इतने सेशंस तो ले ही लेंगे कि 50,000 आप इजिली अर्न कर सकते हैं। और अगर आप सेशन से आप मान के चलिए कि 20-25 हजार रुपए एक महीने में ले आते हैं, तो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है एक काउंसलर, अगर आप स्टार्टिंग डेज में विद 1 or 2 years ऑफ अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास अच्छे खासे स्किल्स, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग स्किल्स, एथिक्स, ये आपके अंदर हैं, तो आप इजिली 1 लाख इन अ मंथ बहुत आराम से कमा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।